तमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु न शिव शिवं शिवं। उज्जैन महाकाल मंदिर से महज 150 किलोमीटर की दूरी, गुजरात के दाहोद शहर से मात्र 40 किलोमीटर की दूरी व झाबुआ जिला मुख्यालय से महज 23 किलोमीटर की दूरी पर वन क्षेत्र जंगलों के बीच बसा है अति प्राचीन पीपलखुटा हनुमान तीर्थ। इस पावन तीर्थ पर पहुंचने के लिए यदि आप रेलवे से सफ़र कर रहे हो तो मेघनगर रेलवे स्टेशन से महज 8 किलोमीटर की दूरी पर पतित पावन हनुमंत तीर्थ स्थल बसा हुआ है। यदि आप फ्लाइट में सफ़र करना चाहें तो इंदौर एयरपोर्ट से मात्र 175 किलोमीटर की दूरी पर बसा है हनुमंत पावन तीर्थ। नमस्कार, मैं हूं नीलेश भानपुरिया और आप देख रहे हैं मेरे साथ में फैक्ट भारत। सभी दर्शकों को रक्षाबंधन, कोरोना काल के रक्षा सूत्र पर्व की और साथ ही साथ श्रावण सोमवार के अंतिम सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम हर सप्ताह आप सभी दर्शकों को अतुल्य शिवालयों के दर्शन करवाते हैं, उसी कड़ी में आज हम झाबुआ ज़िले के एक ऐसी तीर्थ पावन स्थल पर पहुंचे हैं जिसके दर्शन मात्र से ही हर इंसान अपने भाग्य की उदय पूर्ति कर सकता है। कहते हैं कि जीवन में कभी खुशी तो कभी गम होता है और जो पीपलखुटा तीर्थ के दर्शन कर जाए उसका जीवन सफल होता है। तो आइए हम चलते हैं पीपलखुटा हनुमंत आश्रम की ओर और आपको इस अतुल्य शिवालय के साथ साथ हनुमंत आश्रम और यहाँ के जो इतिहास है, यहाँ का जो चमत्कार है, उसके बारे में भी बताइए। आइए मेरे साथ। जल प्रवाह पावितस्तरे घरेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गमालिकां ढमढमढमन्निनादमड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु न शिव शिवं शिवं। हम पहुंच चुके हैं पतित पावन धार्मिक स्थल हनुमंत आश्रम पीपलखुटा। आज रक्षाबंधन है। एक बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा का सूत्र बांधती है और भाई उसको जीवन भर सुरक्षा और उसे रक्षा का संकल्प देता है। ठीक उसी तरह से कई श्रद्धालु भगवान की शरण में आते हैं और जीवन की रक्षा के साथ साथ जीवन में आगे बढ़ने का संकल्प और भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। पीपलखुटा हनुमंत आश्रम की कई किंवदंतियाँ हैं। इनका क्या इतिहास है, इसके बारे में क्या इसकी सुंदरताएं हैं, यहाँ के गुरु दयाराम दास जी महाराज से हम सुनेंगे। पीपलखुटा जो हनुमंत आश्रम है उसके गर्भगृह में हम पहुँच चुके हैं। 3 शब्दों का उल्लेख करूँगा, उससे एक नाम बनेगा। दया, जिसकी दया मध्य प्रदेश ही नहीं गुजरात, महाराष्ट्र समेत भारत के कई ज़िलों में उसकी दया आसीन है। राम, जिसका नाम लेते ही हर कार्य पूरा होता है। दास, दास शब्द हर कोई उनका दास बनने के लिए लालायित है। इस वक्त हमारे साथ उपस्थित हैं 1008 हनुमंत आश्रम पीपलखुटा के महंत दयाराम दास महाराज। स्वागत है आपका फैक्ट हिंदी भारत में। महाराज जी, जानना चाहेंगे कि इस मंदिर का क्या इतिहास है, कितने वर्ष पुराना है और क्या मान्यता है इस मंदिर की? जहाँ तक ये श्री हनुमंत आश्रम पीपलखुटा और यहाँ जो विराजमान हनुमान जी महाराज हैं, इसका इतिहास तो ऐसे बता पाना मुश्किल है कब से कहाँ है, लेकिन हनुमान जी महाराज यहाँ अति प्राचीन के रूप में, मूर्ति के रूप में यहाँ है। बाकी यहाँ लोगों को, जो पुराने लोग बताने मुताबिक, आज कुछ हमारे जो इस आश्रम की जिन्होंने स्थापना करी, बाबा जमुना दास जी महाराज, जो जिन्होंने इस आश्रम को बनाया, संवारा और क्या है कि लोगों के बीच में इसकी एक भक्ति भाव और आस्था का केंद्र बनाया। अब इसका इतिहास तो मैं आपको कैसे बता सकता हूँ कि वैसे तो ये पिपलाद ऋषि की तपोभूमि है। पिपलाद ऋषि की यहाँ तपोभूमि है, एक गुफा भी है नदी किनारे, लेकिन समय काल अनुसार क्या गुफा नष्ट हो चुकी है। अब ऐसा कोई अवशेष थोड़े बहुत हैं। उपरांत के यहाँ हनुमान कुंड करके कुंड है कि जो अति प्राचीन है, आज भी वो यहाँ है। उसके उपरांत यहाँ जो हनुमान जी महाराज हैं और हनुमान जी महाराज के साथ में यहाँ रिद्धि, सिद्धि, अष्ट निधि और क्षेत्रपाल, दिक्पाल, लोकपाल और
भैरव जी और आदि शक्ति, ये जितने यहाँ के वन देवता है ये बहुत ही पुरातन है। यहाँ के लोग भी इसका कोई इतिहास नहीं बता पाते हैं, लेकिन कहने के मुताबिक के बाबा जमुनादास जी महाराज इस श्री हनुमंत आश्रम पीपलखुटा इस भूमि में उनका आगमन हुआ सन 1950-51 में आज़ादी। उसके पूर्व बाबा जमुनादास जी महाराज दाहोद में रहते थे, गुजरात में। लेकिन दाहोद गुजरात से वो आके रंभापुर में भी रहे कुछ समय तक। यहाँ रंभापुर में राम जी मंदिर में रहे। राम जी मंदिर में रहने के पश्चात उन्होंने वहाँ भी 108 कुंड का यज्ञ करवाया सन 1962-64 के आसपास में। वहाँ से उनकी ख्याति हुई। लेकिन उस दरमियान बाबा जमुनादास जी महाराज का इस आश्रम का कोई उस समय इतना कोई प्रचार प्रसार नहीं था। 1950 से लगा के लगभग क्रम बाबा जमुनादास जी महाराज का यहाँ हनुमान जी महाराज, उस समय एक घनघोर जंगल था। एक झाड़ के नीचे हनुमान जी महाराज सूखे पत्तों के बीच में क्या नीचे एक लेटे हुए रूप में एक झाड़ के सहारे थे। अब वो पेड़ लोग बताते, कोई कदम का बताता है, कोई पीपल का बताता है, कोई सागवन का बताता है, लेकिन अपनों ने देखा नहीं इसलिए हम नहीं कह सकते काय का पेड़ था। लेकिन वृक्ष के सहारे वो मूर्ति यहाँ पर थी। उसके उपरांत सन 50, 51, 52 ये जैसे जैसे क्रम चला था, बाबा जमुनादास जी महाराज के शनिवार, मंगलवार, रविवार को रंभापुर राम जी मंदिर में रहते थे और यहाँ आते जाते थे। यहाँ नदी में स्नान करते थे, मूर्ति को साफ सफाई करके पूजा इत्यादि करके और फिर वो वापिस रिटर्न हो जाते थे। लेकिन उनके साथ में कुछ भक्त लोग भी आते थे, वो यहाँ आते थे, भोजन प्रसादी बनाते थे, भोग लगाते थे, हनुमान जी से आशीर्वाद लेते थे। ये जहाँ तक ये लोक वायका की बात 1950 से, उसके पूर्व में भी यहाँ पर ये मूर्ति थी, लेकिन कब से थी वो उसका कोई इतिहास नहीं बता पाया। जो पुराने वो लोग बताते हैं। चमत्कार तो बाबा जमुनादास जी महाराज के जीवन के दरमियान अनेकों अनेक हैं, लेकिन जहाँ तक घी वाला ये जल वाला जो एक प्रसंग है ये वास्तविक सत्य है। सन 1979 में 79 में या 2525 कुंड का यज्ञ हुआ था। उस दरमियान क्या है कि जो भोजन भंडारा चल रहा था तो कुछ उसमें रसोइयाओं के द्वारा, कुछ सेवादारों के द्वारा आवाज़ आई कि भैया यहाँ घी कम हो गया है। बाबा जमुनादास जी महाराज ने बोला कि जाइए आप नदी में जाइए और वहाँ से डब्बे भर लाइए। भक्त लोग गए, जल का डब्बा भर लाए, नदी में से कढ़ाई में डाल दिए, वो घी बन गया और उसमें पुड़िया तली गई, मिठाइयाँ बनाई गई, लोगों को भंडारा प्रसादी पवाया गया। तो एक ऐसे चमत्कार है। लेकिन बाबा जमुनादास जी महाराज एक वचन सिद्ध बाबा थे। वो जो अपने जबान से जो जिसको बोल देते थे, कह देते थे, आशीर्वाद दे देते थे, वो सत्य हो जाता था। यहाँ तक कि उनके एक शिष्य की जो कड़ी है तो माननीय जो अपने भूतपूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी भाई देसाई जो भारत के प्रधानमंत्री रहे, वो भी बाबा जमुनादास जी महाराज के ही शिष्य थे। उन्होंने यहीं से आशीर्वाद दिया था कि आप जाइए भारत के प्रधानमंत्री बनिए, प्रधानमंत्री बने। वो भी एक बहुत बड़ा चमत्कार। उसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में बाबा जी जाते थे, जिन गरीबों घर में जाते कोई अनाज नहीं रहता, फिर भी उसकी देने की इच्छा रहती, तो बाबा जमुनादास जी महाराज उसको ऐसा आशीर्वाद देते थे कि उसके घर में क्विंटलों अनाज हो जाता था, उसमें से फिर उनको भिक्षा मिल जाती थी। ऐसे कई उदाहरण ग्रामीण क्षेत्रों में। हमारे मन की एक ही कल्पना है, हमारी एक ही विचारधारा है, डेवलपमेंटिंग यानी कि विकास। चाहे कोई भी क्षेत्र हो, चाहे धर्म का क्षेत्र हो, राजनीति का क्षेत्र हो, परिवार का क्षेत्र हो, समाज का हो, या कोई गांव नगर बस्ती हो, हर एक चीज़ का कुछ न कुछ नया विकास होना चाहिए। हम भी चाहते हैं, हमारी इच्छा है कि जो हनुमंत आश्रम पीपलखुटा एक सिद्ध भूमि है, झाबुआ जिला मध्य प्रदेश का पश्चिमी इलाका है और जंगलों के बीच में, वादियों के बीच में है, तो हम चाहते इसका इतना बढ़िया नया स्वरूप मंदिर बने। साथ में यहाँ गौशाला नया निर्माण हो चुका है। आगे हमारे यहाँ संस्कृत पाठशाला का भी हमारा एक प्लानिंग है। यहाँ एक आयुर्वेदिक बड़ा विशाल चिकित्सालय का भी यहाँ हमारा एक प्लानिंग में है। यहाँ संस्कृत विश्वविद्यालय का भी एक प्लानिंग है। उसके उपरांत अभी हमारे यहाँ जो चलता है कि जो गरीब है, निसहाय है, जिसका कोई नहीं है, उनको भी यहाँ हमेशा उनका निवास रहता है। दूसरी बात, यहाँ जितने भी दर्शनार्थी भक्त लोग आते हैं, कहीं से भी आते हैं, कितने भी आते हैं, उनको निःशुल्क भोजन, निःशुल्क निवास
कभी कोई भी चीज़ के यहाँ शुल्क नहीं है। और ये निर्माण का जो नया स्वरूप आप देख रहे हैं, इसको हमारी इच्छा ऐसी कि ऐसा ये तीर्थ बने और नया निर्माण ऐसा हो कि समग्र भारत के लोग तो आए लेकिन विश्व से लोग यहाँ दर्शन करने आए, ये हमारी एक इच्छा है। अपने जो जीवन है, अपना जो पर्यावरण है, ये दोनों को अगर संतुलन करने का अगर काम करते हो तो अपने पशु पक्षी की हमेशा रक्षा करना चाहिए, उनको किसी प्रकार का प्रताड़ित नहीं करना चाहिए। जैसे हमारे आश्रम में हमारे साधु संतों के साथ में आपने कई उदाहरण देखे होंगे कि संतों के साथ में शेर रहते थे, संतों के साथ में कई बिच्छू हैं, सांप, कई संत महात्मा के साथ आज भी हैं ऐसे। तो हमारे आश्रम में भी क्या, कुछ बंदर भी हैं, कुछ तोते भी हैं, कुछ खरगोश भी हैं, गौ माता है, कुत्ते हैं, बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो हम उनके काफ़ी उनका प्रेम रहता है, क्योंकि वो भी हमारे एक जैसे जीव हैं। हम उनको प्रेम देंगे तो वो अपने को चाहेगा। और मनुष्य एक बार अपने से मुंह मोड़ सकता, लेकिन अगर आप पशु पक्षी को आप सच्चे दिल से अगर चाहा है तो अपनी जान दे देगा, लेकिन अपने मालिक हमेशा वो परवाह करेगा। दाड़की वाले बाबा का जो एक भावार्थ निकलता है कि दाड़की आने की मेहनत, मजदूरी, श्रम, परिश्रम, बाबा जमुनादास जी महाराज ने स्वयं परिश्रम करके, मेहनत करके और इस क्षेत्र की जनता को यहाँ परिश्रम से जोड़ा। वो आज से लगभग 50-60 साल पहले जब यहाँ 2 वक्त की रोटी के लिए भी एक अपना भारत उतना समृद्ध नहीं था, वनवासी क्षेत्र था, तो बाबा जमुनादास जी महाराज ने यहाँ 2 वक्त के खाना दे के लोगों को और यहाँ परिश्रम करवाया और पूरा आश्रम का निर्माण करवाया, और परिश्रम करके ही इसको तैयार किया गया, इसलिए इसका नाम है दाड़की वाले बाबा। दूसरी बात, आज भी इस आश्रम के लिए दाड़की लिए हमको भी जाना पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं, लोगों घरों में जाते हैं, दरवाजे पे खड़े रहते हैं, जय सीताराम बोलते हैं, तो सामने वाला जो भी होता है कुछ अपने को देता है, उससे आश्रम हमारा संचालित होता है, आश्रम चलता है। एक बहुत बड़ी ये भारत की एक सांस्कृतिक विरासत की एक परंपरा का ये आश्रम है जो आज भी संचालित है दाड़की वाले बाबा के नाम से। हमारा जहाँ तक मानना है, और अभी जो विश्व पटल में जो अपनों को ये कोरोना महामारी कोविड-19, ये मनुष्य जीवन के लिए तो घातक है, लेकिन समग्र सृष्टि के लिए घातक है। अब ऐसा महसूस होने लगा, क्यों कि कोरोना के साथ साथ में जो मनुष्य अगर नहीं सुधरा, अपने मानव जीवन का अगर संरक्षण नहीं किए, तो आने वाला समय शायद कोई अपने लिए कोई अंदेशा तकलीफ दे सकता है। तो हमारा सभी जनों से यही निवेदन है कि रक्षाबंधन का जो त्यौहार है, पुण्य पवित्र श्रावण मास है, और अपने हिंदू धर्म विधान तो पूरा विश्व ने माना है कि मनुष्य की रक्षा करना, प्रकृति की रक्षा करना, इंसानों की रक्षा करना, हर एक जीव की रक्षा करना, तो ये रक्षा करने का समय है। और रक्षाबंधन हमारा जो हाथ में कलाई में हमारी बहन बांधती है, तो हमारी बहन बांधती, लेकिन आज हम सभी पूरे विश्व के लोगों को, भारत के लोगों को, सभी जनमानस को यही संदेश देते हैं कि अगर रक्षा अगर बंधवाना है तो एक संदेश के द्वारा हम यही कहना चाहते हैं कि अपनी हृदय से, अपने दिल से हर एक व्यक्ति रक्षा करने का भगवान से प्रार्थना कीजिए कि सबकी रक्षा हो, और रक्षा और सुरक्षा में हम आप सभी जुड़े और मानवता का एक बड़ा परिचय दे ये रक्षाबंधन के त्यौहार से, कि कोरोना जैसी महामारी जल्द से जल्द ये विश्व पटल में से खत्म हो। जलप्रवाहपावितस्तरे घरेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकां ढमढमढ्ढमन्निनादमड्डमर्वयुच्चकार चण्डताण्डवं तनोतु न शिव शिवं शिवं जलप्रवाहपावितस्तरे घरेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकां ढमढमढ्ढमन्निनादमड्डमर्वयुच्चकार चण्डताण्डवं तनोतु न शिव
डमट्टमट्टमन्निनादमट्टमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु न शिव शिवं शिवं। इस वक्त हम झाबुआ जिले के पीपलखुटा महंत आश्रम पर शिवलिंग जो है शिवालय है वहाँ पर बैठे हैं और मेरे साथ आप देख पा रहे हैं मिस्टर राजेश जी शर्मा, जो पंडित मिस्टर राजेश शर्मा हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। महाराज जी, क्या इस शिवलिंग की विशेषता है? इस शिवलिंग की विशेषता है कि यहाँ पे सवा लाख गुरु महाराज जो जमदादास जी महाराज में सवा लाख बिलीपत्र चढ़े हैं और 11 पंडित द्वारा सतत लघु रुद्र, अति रुद्र इत्यादि कर्म किए गए हैं। यह जमदादास महाराज जी ने इस क्षेत्र में भक्तों के उद्धार के लिए, भक्तों के कल्याण के लिए पूरे सावन महीने में जल से हम जो भगवान का रुद्राभिषेक करते हैं, तो जल से हम कामना करते हैं कि प्रभु हमारे यहाँ सुखमय, समृद्धिमय, ऐश्वर्यमय बारिश हो, जिससे पूरी सृष्टि सुखमय हो, समृद्धिमय हो, अन्न धन से परिपूर्ण रहे। इसलिए सावन मास के अंदर भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया जाता है। रुद्राभिषेक का कारण है कि एक बिल्वपत्र हम चढ़ाते हैं। बिल्वपत्र का मतलब है त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेचम त्रिआयुधम त्रिजन्म पाप संवारम, एक बिल्वपत्र शिवार्पणम। एक बिल्वपत्र चढ़ाने से 3 जन्म के पापों का निवारण हो जाता है। ये जो नर्मदे शिव है करीबन 55 वर्ष हो गए हैं। गुरु महाराज को हनुमान जी की प्रेरणा हुई थी और हनुमान जी की प्रेरणा से ये जो शिवलिंग है अभी बिठाए गए हैं। इन शिवलिंग को पहले हनुमान जी के सामने थे, ये राम जी के सम्मुख, फिर गुरु महाराज को प्रभु का आदेश हुआ, प्रभु की आज्ञा से यहाँ पर बिठाया गया। फिर गुरु महाराज को आज्ञा हुई कि दूसरे जो शिवलिंग है वो ओकारों से लाए गए हैं, करीबन 3.25 फीट के हैं। गुरु महाराज को आज्ञा कि इन शिवलिंग को यहाँ पे बिठाया जाए। यहाँ पे पूजन करने से, अर्चन करने से करीबन 11 ब्राह्मण बैठकर भगवान का अर्चन कर सके। यहाँ पे जो शिवलिंग था छोटा सा, यहाँ पे 2 या 5 ब्राह्मण लोग बैठ सकते हैं। वहाँ 11 ब्राह्मण बैठकर हमारे यहाँ पर लघु रुद्र और साल में कार्यक्रम जो चलते हैं वो चलते रहते हैं। और जल प्रवाह पावितस्तरे घरे वलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गमालिकां डमट्टमट्टमन्निनादमट्टमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु न शिव शिवं शिवं। जल प्रवाह पावितस्तरे घरे वलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गमालिकां डमट्टमट्टमन्निनादमट्टमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु न शिव शिवं शिवं। जल प्रवाह पावितस्तरे घरे वलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गमालिकां डमट्टमट्टमन्निनादमट्टमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु न शिव शिवं शिवं। जल प्रवाह पावितस्तरे घरे वलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गमालिकां डमट्टमट्टमन्निनादमट्टमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु न शिव शिवं शिवं। जल प्रवाह पावितस्तरे घरे वलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गमालिकां डमट्टमट्टमन्निनादमट्टमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु न शिव शिवं शिवं। आज रक्षाबंधन भी है और जो श्रावण सोमवार का अंतिम सोमवार भी है। कहते हैं कि नावों को जो डुबो दे उसे तूफान कहते हैं और अपने श्रद्धालुओं के लिए विष पी जाए और सारी दृष्टि की रचना जिसने की है उसे महादेव कहते हैं। फिलहाल यदि आपको यह खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही रक्षा सूत्र के साथ साथ अपनी सुरक्षा भी रखें। कोविड-19 का समय चल रहा है। फिलहाल फैक्ट भारत के लिए कैमरा पर्सन शुभम के साथ नीलेश भानपुरिया, झाबुआ।